18,000 डेली वेजेस पीडीडी के रेगुलराइज हो गए। पीएचई के भी डेली वेजेस का जो है वो फैसला होना चाहिए। और मेरा ये मानना है, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, कि अगर ये फैसला हो सकता है तो गवर्नर मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में गवर्नर रूल में ही हो सकता है। क्योंकि कांग्रेस की अगर बात करूं या फिर बाकी जितने भी आपके विपक्षी दल हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी जुमला है, सिर्फ चुनाव की सत्ता के लालच के लिए इनको किया गया, आधों को किया गया, आधों को नहीं किया जा रहा है। उनका दाव ये था कि प्रियंका जी आएंगी और कांग्रेस को जगाएंगी, और प्रियंका जी पिछले 5 साल से खुद यूपी में सारा अपने जिम्मा लेके चली, और जो कांग्रेस की हालत यूपी में हुई, मैं समझता हूँ कांग्रेस खुद एक जुमला बन के रहेगी। क्या लगता है सर, क्योंकि जब आप कर नहीं रहे थे तभी आरोप लगा रहे थे कि आप कर नहीं रहे हैं, अब हो गया है तो अब कह रहे हैं कि ये सिर्फ चुनावी स्टंट है और कुछ भी नहीं। ये जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं, इनसे पूछिए कि आपकी सरकार यहाँ रही क्यों नहीं हुआ, हम सब की सरकार यहाँ रही तो क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं होता। मैं बताता हूँ, वो ये होता है कि जैसे अगर फाइनल होने लगता है तो जो मंत्रीगण होते हैं या एमएलए होते हैं, वो कहते हैं कि यार 2000 मेरे भी लाई उड़ो, मेरे भी 500 लाई उड़ो, मेरे भी 100 लाई उड़ो, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी। तो 2 चेहरों पर ज़्यादा चर्चा की जा रही है, एक आपका चेहरा है और एक आपके अध्यक्ष जो है रविंद्र रैना जी का, और लोग जो है उनके कामकाज को और उनकी शख्सियत को भी काफ़ी पसंद कर रहे हैं। बीजेपी जो है उसमें चेहरे नहीं होते, उसमें कार्यकर्ता होते, हम सब कार्यकर्ता होते। लेकिन आपके आने के बाद रुख बदल गया। रुख बदला या नहीं बदला मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये है कि हर आदमी हम में से कार्यकर्ता है, हम तो सब कार्यकर्ता हैं। यहाँ कोई चेहरा नहीं है, यहाँ चेहरा है संगठन, यहाँ चेहरा है कार्यकर्ता। हम सब कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता करके हम अपने पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। जो डिलिमिटेशन कमीशन हुई, कितना शोर डाला है, क्यों डाला? इसलिए डाला कि बराबरी होने लगी। क्या ये जम्मू कश्मीर को एक नहीं समझते? 6 सीटें अगर जम्मू को एक्स्ट्रा मिली, मैं तो कहता हूँ ज्यादा मिलनी चाहिए थी, बराबर होना चाहिए तो 45, पर अगर 6 सीटें रंजना देसाई साहब ने पारदर्शिता से और तथ्यों के आधार पे दी और 1 सीट कश्मीर को दी, तो इनको क्यों इतनी तकलीफ हुई? कश्मीर का आम आदमी ऐसा नहीं है, ये चंद लोग हैं कश्मीर में जो सियासतदान हैं, जो ये समझते हैं कि रेत जो है उनकी मुट्ठी से निकल रही है। कयास लगाया जा रहा है अमित शाह जी प्रधानमंत्री भी दौरा कर सकते हैं। क्या लगता है कितना बड़ा बदलाव जो है जम्मू कश्मीर राजनीति में, और इसका असर जो देखने को मिल रहा है? जम्मू कश्मीर में बहुत ऐसी ताकतें हैं जो ये समझती हैं कि उनकी मुट्ठी से ताकत निकल गई है। अब वो लोगों को मजहब के नाम पे, जात के नाम पे बांटना चाहते हैं, लेकिन भाजपा जो है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कितना बड़ा बदलाव समझते हैं राजनीति के अंदर देखने को मिल रहा है? माननीय राजीव गांधी जी ने एक बार कहा था कि 100 रुपया दिल्ली से चलता है, 5 रुपए लाभार्थी को मिलते हैं। आज 100 रुपया दिल्ली से चल रहा है तो लाभार्थी को 100 रुपया मिल रहा है। 5 राज्यों में जो चुनाव हुए उसके नतीजे सबके सामने हैं। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता में एक बार फिर से आई है, और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इन पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और एक दिग्गज सियासी नेता जो है जम्मू कश्मीर के देवेंद्र सिंह राणा है। सीधी बातचीत करूंगा, जानने का प्रयास करूंगा कि इससे किस तरीके से और कितना बड़ा बदलाव जो है राजनीति के अंदर देखते हैं। देवेंद्र जी, जो नतीजे आए हैं, सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कितना बड़ा बदलाव समझते हैं राजनीति के अंदर देखने को मिल रहा है? यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में भाजपा ने जो नुमायां रिजल्ट्स सामने आए हैं, वो इस बात को दर्शाते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी न केवल भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो एक ऐसे राजनेता हैं जो लोगों के दिलों में वास करते हैं, और जो उनकी कार्य प्रणाली है और कार्यशैली है, उसका ये प्रभाव है कि हर शख्स जो भारत में रहता है वो ये समझता है कि भारत को एक सुदृढ़ नेतृत्व मिला है, जिसके चलते हर गरीब आदमी जो है उसकी बेहतरी के लिए काम हो रहा है और उसको लाभ मिल रहा है। माननीय राजीव गांधी जी ने एक बार कहा था कि 100 रुपया दिल्ली से चलता है, 5 रुपए लाभार्थी को मिलते हैं। आज 100 रुपया दिल्ली से चल रहा है तो लाभार्थी को 100 रुपया मिल रहा है, और लोगों के रहने के स्तर को बेहतर करने में जिस तरीके की कार्य प्रणाली प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनी, उससे लोगों का उद्धार हुआ। भारत एक मजबूत देश के रूप में उभरा,
और भारत का आज दुनिया में एक नुमाया नाम है और आने वाले वक्त में इनके यश की वजह से, इनकी सोच की वजह से, इनके नेतृत्व की वजह से भारत दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क जो है वो बन के सामने आने को तैयार है। और आप देखिए जो पिछले 2 साल में कोविड का प्रलोभ रहा, 174 करोड़ टीकाकरण हुआ, जिसपे आज अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो रिसर्च कर रही हैं कि आखिर 1,74,00,000 लोगों का टीकाकरण कैसे हुआ। ये दर्शाता है कि जिस किस्म का प्रशासन है, उस प्रशासन में जिस किस्म का अनुशासन है और जिस तरह से लाभार्थियों को हर जगह सैचुरेशन पॉइंट तक उनको लाभ पहुंचाया जा रहा है, वो दर्शाता है कि लोगों ने एक बार फिर विश्वास जताया है प्रधानमंत्री की नीतियों में और भाजपा के नेतृत्व में। और सबसे ज़्यादा मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संगठन मजबूत हुआ है और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनको एक नया उत्साह और एक नई काम करने का जो पद्धति प्रणाली है संगठन की, उसमें जिस उत्साह के साथ उन्होंने काम किया है उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। क्या लगता है सर, जो नतीजे आए हैं, क्योंकि अब इलेक्शंस का जो बिगुल बजेगा वो जम्मू कश्मीर में, किस तरीके से आपके राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं वो जम्मू कश्मीर का दौरा करते हैं, उसके बाद अब कयास लगाया जा रहे हैं अमित शाह जी या प्रधानमंत्री भी दौरा कर सकते हैं, क्या लगता है कितना बड़ा बदलाव जो है जम्मू कश्मीर की राजनीति में इसका असर जो देखने को मिलेगा? जम्मू कश्मीर भारत की मुख्य धारा का पूरा हिस्सा 5 अगस्त 2019 में बन गया और आज जम्मू कश्मीर भी भारत की उस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनने के पड़ाव पे है। और मुझे पूरा यकीन है कि जम्मू कश्मीर इस सुदृढ़ नेतृत्व जो दिल्ली में है उसके चलते जम्मू कश्मीर में एक भाजपा की सरकार बनेगी और भाजपा जो है बड़ी मजबूती के साथ जम्मू कश्मीर का उत्थान करते हुए जम्मू कश्मीर को उस मकाम पे पहुंचाएगा कि जहां ये ताज है भारत का, ये चमकता ताज बनेगा। और आने वाला समय जो है उसमें भाजपा जो है जम्मू कश्मीर में एक सरकार बनाएगी और एक ऐसी सरकार बनाएगी जो जम्मू कश्मीर के हर वर्ग को, जो प्रधानमंत्री जी का काम करने का ढंग है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सबको साथ लेके, हर वर्ग को साथ लेकर आगे चलाएगी। जब किसी को आयुष्मान कार्ड दिया जाता है पूरे भारत में, तो ये तो नहीं पूछा जाता कि नहीं एक वर्ग को दिया जाए। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि लोगों में बंटवारा हो। और जम्मू कश्मीर में बहुत ऐसी ताकतें हैं जो ये समझती हैं कि उनकी मुट्ठी से ताकत निकल गई है। अब वो लोगों को मज़हब के नाम पे, ज़ात के नाम पे बांटना चाहते हैं, लेकिन भाजपा जो है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी और जम्मू कश्मीर को भी उतना ही मजबूत करेगी जितना बाकी राज्य देश के। सर, जम्मू कश्मीर की राजनीति की बात करें अगर, तो इस समय जो आपने 12,000 डेली वेजेस जो हैं गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर जी के रूल में जो है वो परमानेंट होने जा रहे हैं और बाकी जो बचे हुए हैं, कांग्रेस की अगर बात करूँ या फिर बाकी जितने भी आपके विपक्षी दल हैं वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी जुमला है, सिर्फ चुनाव की सत्ता के लालच के लिए इनको किया गया, आधों को किया गया, आधों को नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अभी भी एक बड़ा आंकड़ा जो है वो बकाया। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष बार बार कह रहे हैं कि हम करेंगे और हम आपसे बात भी आपने कहा है कि ये होगा तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूल में या फिर गवर्नर ही कर सकते हैं, अगर सरकारें आएंगी तो वो इतना कर नहीं पाएंगे, वो सक्षम नहीं रह पाएंगे। आपने कारण भी बताया, क्या लगता है सर, क्योंकि जब आप कर नहीं रहे थे तभी आरोप लगा रहे थे कि आप कर नहीं रहे हैं, अब हो गया है तो अब कह रहे हैं कि ये सिर्फ चुनावी स्टंट है और कुछ भी नहीं है। कांग्रेस खुद एक जुमला बन के रह गया है, तो कांग्रेस पे टिप्पणी करना मैं समझता हूँ गलत होगा, कोई माने नहीं लगता। वो तो आखिरी उनका दाव ये था कि प्रियंका जी आएंगी और कांग्रेस को जगाएंगी, और प्रियंका जी पिछले 5 साल से खुद यूपी में सारा अपने जिम्मा लेके चली और जो कांग्रेस की हालत यूपी में हुई, मैं समझता हूँ कांग्रेस खुद एक जुमला बन के रहेगी। परिवारवाद खत्म हो गया है, आप कहीं पे भी देखें परिवारवाद की सियासत खत्म हो गई है। अब सियासत है लोगों की गवर्नेंस की, अब सियासत है लोगों के
लीडरशिप क्वालिटीज़ की आज सियासत है। आम गरीब आदमी की कौन सेवा कर सकता है, किस ढंग से कर सकता है, और ये हो गया, सामने आ गया कि भाजपा ही सक्षम है जो इन लोगों का भला कर सकती है, हर वर्ग के भला। जिन्होंने ज़ात की पॉलिटिक्स खेली वो हार गए, जिन्होंने मज़हब की पॉलिटिक्स खेली वो हार गए। आपने देखा कि देवबंद की सीट, जो मरकज़ है देवबंद की सीट जो है वो भाजपा ने जीती। ये क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाता है कि हर वर्ग, हर मज़हब, जिन्होंने ज़ात की पॉलिटिक्स यूपी में चलाई वो भी हार गए। तो इनकी बातों पे मत जाइए। लेकिन हाँ, जहाँ तक डेली वेजेस का सवाल, 12,000 डेली वेजेस पीडीडी के रेगुलराइज हो गए। पीएचई के भी डेली वेजेस का जो है वो फैसला होना चाहिए। और मेरा ये मानना है, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, कि अगर ये फैसला हो सकता है तो गवर्नर मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में गवर्नर रूल में ही हो सकता है। क्योंकि जिस वक्त पॉलिटिकल सरकार बनती है, ये जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं, इनसे पूछिए कि आपकी सरकार यहाँ रही, क्यों नहीं हुआ? हम सब की सरकार यहाँ रही, क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं होता? मैं बताता हूँ। वो ये होता है कि जिस वक्त फाइनल होने लगता है तो जो मंत्रीगण होते हैं या एमएलए होते हैं वो कहते हैं कि यार 2,000 मेरे भी लाई उड़ो, मेरे भी 500 लाई उड़ो, मेरे भी 100 लाई उड़ो, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से लाई उड़ो। वो 60,000 से 1,30,000 बन जाता है, 1,30,000 से 1.5 लाख बन जाता है। अगर ये फैसला होगा, और होगा ज़रूर, मुझे लगता है, मुझे बड़ी उम्मीद है, होगा, गवर्नर राज में ही होगा और गवर्नर मनोज सिन्हा साहब के नेतृत्व में होगा। हम लोग सब इस बारे में कोशिश कर रहे हैं और गवर्नर साहब खुद चाहते हैं कि इन मसलों के हल हों, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मसला भी हल हो जाएगा। उनको सब्र करना पड़ेगा। हम खुद चिंतित, आपने देखा उस दिन जब लाठीचार्ज हुआ डेली वेजेस पे, मैं पहला आदमी था जिसने कहा कि ये गलत है। आखिर जमहूरियत में अमन से ये 20-22 साल से मसला चल रहा है, ये आज का मसला नहीं है। पर मेरा मानना है कि ये मसले का हल अभी हो सकता है, और ज़रूर माता वैष्णो देवी की कृपा से हर मसला जो है उसका हल होगा। कोई मसला ऐसा नहीं है जो नहीं होगा। हम यहाँ बैठे हैं, हम लोगों के लिए बैठे हैं, हम यहाँ लोगों के सिपाही हैं, लोगों के सेवक हैं, और लोगों की भलाई के लिए जो भी मसला होगा उसके लिए हम लड़ेंगे और उसके लिए कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है, इस तरीके से ओबीसी रिजर्वेशन की बात की गई, वो आपने दिया, अब एससी स्टेटस की बात की जा रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से एक बड़े नेता छोड़कर आ गए क्योंकि एससी स्टेटस नहीं मिला, तो वो बात नहीं कर रहे थे, आप उनसे मिलने के लिए कहा जा रहा था कि शायद वीरेंद्र सिंह राणा जो है उनके साथ उनके कुछ ताल्लुकात हैं, इस वजह से वो छोड़कर जो है वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन, क्योंकि जैसे आप वहाँ गए तो ये कयास लगाया कि उसके बाद काफ़ी ऑडियोज भी वायरल हुई जिसमें फारूक अब्दुल्ला साहब बात कर रहे थे, जिसमें उनके कई नेतागण जो थे वो शामिल थे। हम उन पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन क्या लगता है एसटी स्टेटस कितना जुड़ी था और आज तक इस जो ये वर्ग था इसे वंचित रखा गया इन स्टेटस से, इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? हमारा ये मानना है कि हर वर्ग, हर जात, हर बरादरी को उसका अपना मकाम मिलना चाहिए और बराबरी का हक मिलना चाहिए। हर इलाके को, हर जुबान को, हर मजहब को, हर जात को। कोई भी एक जात अपने आप को कमज़ोर ना समझे। सबको, जिस वक्त आप किसी को राशन देते हैं तो क्या ये पूछा जाता है तुम्हारी जात कौन सी है? जो लाभार्थी हैं क्या उनको ये दिया जाता है कि राशन दिया जा रहा है तो ये जात देख के या मजहब देख के, या वो नहीं, एक स्तर के नीचे जितने भी लोग हैं, किसी भी जात के, किसी उनको मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड दिया जा रहा है, हर वर्ग को दिया जा रहा है, चाहे वो किसी भी जात या किसी भी बरादरी का, वो जाकर 5 लाख रुपए का अपना इलाज करवा सकता है। ई श्रम कार्ड दिया जा रहा है तो क्या पूछा जा रहा है कौन सी जात है, कौन सा मजहब? अगर डायरेक्ट बेनिफिट टू दी बेनिफिशियरी दिया जा रहा है, किसान निधि समिति में दिया जा रहा है, तो किसको दिया जा रहा है? हर वर्ग को दिया जा रहा है। तो ये एक घोंसला बनाने की कोशिश। जम्मू कश्मीर में जो भी वर्ग पीछे रह गए, जैसे ओबीसी का आपने जिक्र किया, ओबीसी को पूरे भारत में हक मिला, यहाँ नहीं मिला। अब ओबीसी को अगर हक दे रहे हैं तो उसमें कौन सी गलत बात? हर वर्ग को, हर शख्स को जो जम्मू कश्मीर में रह रहा है उसको भारतीय जनता पार्टी उसका मकाम देना चाहती है और उसको बराबरी का दर्जा देकर उसको मजबूत करना चाहती है। अब जो डिलिमिटेशन कमीशन हुई, कितना शोर डाला है, क्यों डाला? इसलिए डाला कि बराबरी होने लगी। क्या ये जम्मू कश्मीर को एक नहीं समझते? 6 सीटें अगर जम्मू को एक्स्ट्रा मिली, मैं तो कहता हूँ ज़्यादा मिलनी चाहिए थी, बराबर होना चाहिए तो 45, पर अगर 6 सीटें रंजना देसाई साहब ने पारदर्शिता से और तथ्यों के आधार पे दी और 1 सीट कश्मीर को दी, तो इनको क्यों इतनी तकलीफ हुई? कश्मीर का आम आदमी ऐसा नहीं है। कश्मीर और जम्मू कश्मीर में आपस में लोगों का प्यार है, लोगों में आपस में लड़ाई नहीं है।
ये चंद लोग हैं कश्मीर में जो सियासतदान हैं जो ये समझते हैं कि रेत जो है उनकी मुट्ठी से निकल रही है, बार बार निकल रही है, और वो समझ रहे हैं कि निकल गई है। इशारा अपने पुराने साथी की तरफ कर रहे हैं। देखिए, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन ये जानते हैं कि ये, और वो चाहते हैं कि इसमें कोई ना कोई ऐसा माहौल बनाया जाए। अब 1953 की बात करते हैं, जैसे बात करते हैं कि 1953 वापस आई, लोगों को गलत कर रहे हैं ना, लोगों को गुमराह करने। जब शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब जो इनके सबसे बड़े नेता हैं, जब उन्होंने 1975 में चीफ मिनिस्टरशिप खुद कर ली तो उन्होंने मान लिया कि अब यही सिस्टम चलना है। तो फिर 1953 का जो राग आज लाप रहे हैं लोगों को, आज भी परसों चौथ उन्होंने कहा कि अटानवी लाएंगे, तो वो गलत है। फिर वो जो ड्यूअल करेंसी की बात करते हैं या सेल्फ रूल की बात करते हैं, उनसे कोई पूछे कि साहब कौन सी ड्यूअल करेंसी यहाँ आएगी? जिस नेतृत्व ने पाकिस्तान को भी ये समझा दिया कि तुम अपने दायरे में रहो और चाइना के सामने भी खड़ा हो गया, क्या वो नेतृत्व इन छोटी छोटी हरकतों से नीचे आएगा? आप देखिए आज जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं। लोग कहते हैं साहब 5 अगस्त के बाद क्या हुआ? सबसे बड़ी बात ये हुई कि हालात सुधरे, पत्थरबाजी नहीं हुई। आप बताइए कोई पत्थरबाजी हुई? और आम आदमी खुश है वहां पे। आम दुकानदार, फड़ी वाला, नौकरी पेशा आदमी सोचता है कि भैया मेरी दुकान खुल रही है, कम से कम ये तकलीफ का है चंद लोगों को, जो ये समझ इस गली से निकल गया था, इस गली से अब बाहर आ गया है, हो गया है काम। अब उस गली में नहीं जाएगा दोबारा। ये मैं आपको बता दूं, कुपवाड़ा जा सकता है, बारामुल्ला जा सकता है, अनंतनाग जा सकता है, शुपियां जा सकता है, सांबा आ सकता है, रियासी हो सकता है, कठुआ हो सकता है, उधमपुर हो सकता है, रामनगर हो सकता है, दराल हो सकता है, पुंछ हो सकता है, सुरनकोट हो सकता है, मंडी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, जम्मू में कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन अब वहाँ नहीं जाएगा। वो गली सूनी हो गई और उनको दिख रहा है कि गली सूनी है। अब उनको लग रहा है कि इस गली में खंडरात बनेंगे। उन खंडरात को बचाने के लिए वो लोगों को डरा रहे हैं। लोग नहीं डरते, लोग सब समझते हैं। आपने देख लिया जहाँ जहाँ ये ऐसे माहौल बनाने की कोशिश करने वाले जितने भी परिवारवाद के लोग थे, उनका एड्रेस तक नहीं मिला। आखिरी सवाल पूछूंगा, ये जनता का सवाल है, क्योंकि चुनाव जब होंगे तो सीएम का चेहरा रहेगा, और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 2 चेहरों पर ज़्यादा चर्चा की जा रही है। एक आपका चेहरा है और एक आपके अध्यक्ष जो है रविंद्र रैना जी को, और लोग जो है उनके कामकाज को और उनकी शख्सियत को भी काफी पसंद कर रहे हैं। अगर वो चेहरा बनते हैं सीएम का, तो कितना बड़ा रोल रहेगा उनका? मेरी बात सुन लीजिए, बीजेपी जो है उसमें चेहरे नहीं होते, उसमें कार्यकर्ता होते। हम सब कार्यकर्ता होते। लेकिन आपके आने के बाद रुख बदल गया। रुख बदला या नहीं बदला मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये है कि हर आदमी हम में से कार्यकर्ता है। यहाँ प्रधानमंत्री जी जो इतने यशस्वी प्रधानमंत्री, इतना बड़ा नेता, मेरे ख्याल पूरे हिंदुस्तान में नहीं, और जिसका लोग दुनिया, वो अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं और अपने आप को एक छोटा कार्यकर्ता कहते हैं। हम किस बात की मूल्य है भैया? हम तो सब कार्यकर्ता हैं। यहाँ कोई चेहरा नहीं है, यहाँ चेहरा है संगठन, यहाँ चेहरा है कार्यकर्ता। हम सब कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता करके हम अपने पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के यश के साथ, उनकी कार्य प्रणाली के साथ, उनकी निष्ठा के साथ, उनकी मेहनत के साथ जम्मू कश्मीर में भी यहाँ बनेगी भाजपा की ही सरकार। नोट कर लो, सीएम का यहाँ कोई नहीं, यहाँ सब कार्यकर्ता होंगे, कोई नहीं होगा। जनता सीएम रहेगी। जनता नहीं, जनता के हम सेवक हैं। जनता हमारे से तू ना कल के कहना उठे रौन दे सारे गोडे थले लाई रखो, कहाँ काम चलना। ये गोडे के ऊपर चढ़ने नहीं, फिर को कांग्रेस वाला लबा नहीं कुछ लबा नहीं। कल तो ये कैसे, कल तो रिजल्ट आए तो हम तो तमाम दफ्तरों में चक्कर लगाए थे, लेकिन ये बाकी इतने दफ्तरों की बात, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी होगी, कांग्रेस होगी, इनमें सन्नाटा पसरा रहा। और किसी ने कोई भी मीडिया कर्मी से बात करने की कोशिश, हमने कहा कि आप बात ये थोड़ा वाइट तो दीजिए, लेकिन किसी ने भी सामने आने की जरूरत नहीं करी। लोगों ने जवाब दे दिया। चलिए, लोगों ने जवाब दे दिया। हमारे साथ रविंद्र सिंह राणा थे, सीधी बातचीत करी है, क्योंकि कल चुनावी नतीजे आए हैं। 5 राज्यों के जो नतीजे आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी 4 राज्यों में सत्ता में एक बार फिर से आई है, और एक बड़ा उल्ट फेर जो है राजनीति में देखने को मिला, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी जो है वो सरकार में नजर आ रही है। आपको क्या लगता है? आप बाकी तमाम बाहु एक्सप्रेस पर के साथ जुड़ लेंगे बाहु एक्सप्रेस के लिए। जय।